औरम कैसे हो? नीना कैसी हो? मछलियों की कोई जिंदगी नहीं होती। शांत औरम, तुम क्या कर रही हो नीना? अरे दोस्त, कैसे हो तुम? तुम मुझसे तो कभी पूछने नहीं आई। मैं इस मटके से तंग हो चुका हूँ। मुझे आजादी चाहिए। इस जगह मेरा दम घुटता है। मैं तालाब, झील या कहीं भी और जाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे प्यारे ओरम, उधर बड़े लोग तुम्हें जाल में पकड़ के मार सकते हैं और मैं ऐसा नहीं देख सकती। कृपया ऐसी बातें मत करो, मुझे बुरा लगता है ओरम। हाँ, तालाब हमारा घर है और यही मछली की जिंदगी है। मछलियाँ इंसान द्वारा तब से पकड़ी जा रही हैं जब से वो शिकारी संग्राहक बना है। शिकारी संग्राहक? वो कौन थे? ये शिकारी संग्राहक प्राचीन काल के लोग हैं जो लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर ही रहते थे। लाखों साल पहले? बहुत लंबे समय पहले? लेकिन कौन थे ये लोग? वो किधर रहते थे और वो क्या खाते थे? कितने सारे सवाल है। मैं परीक्षा देने थोड़ी ना बैठा हूँ। औरम, क्या तुम सवालों से घबरा रहे हो? क्या? क्या? महान औरम घबरा रहा है? औरम किसी चीज से नहीं घबराता। सिर्फ क्या? औरम को बहुत कुछ पता है, पर सब कुछ नहीं पता। औरम झूठा नहीं है और न ही किसी से डरता है, समझे? क्या तुम जानते हो जेसी, आदि मानव बहुत व्यस्त रहते थे। वो अपना पूरा दिन जानवरों का शिकार करने में, मछलियों और चिड़ियों को पकड़ने में, जड़ों, बीज, पत्तियों और अंडों को इकट्ठा करने में बिताते थे। लेकिन वो बुद्धिमान लोग नहीं थे। क्यों? उनके पास रहने को स्थायी घर नहीं था और ना ही उनको घर बनाना आता था। वो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे? मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों। आदि मानव बहुत अच्छे शिकारी होते थे। अगर वो एक जगह पर काफी लंबे समय तक रुकते थे तो वहाँ के सारे जानवरों का शिकार करते थे और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। मैडम, क्या आपने शिकार कहा? मैं शिकार के बारे में सब जानता हूँ। हाँ, लो आ गए। इनको सब कुछ पता है भाई। औरम, तुम चुप ही रहो तो अच्छा है। चालाक बनने की कोशिश मत करो। मुझे भूख लगी है और मैं तुम्हें एक झटके में निकल जाऊंगा। क्या? नहीं, कभी नहीं। मैं औरम की बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से आदि मानव बुद्धिमान लोग थे। सच? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? जिन जानवरों का शिकार होता था वो भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे और आदि मानव भी उन्हीं जानवरों का पीछा करता रहता था। क्या बात है! तभी उनके पास स्थायी घर नहीं होता था। उसकी एक वजह और भी थी। हम सब जानते हैं कि हर मौसम में पेड़ पौधों पर अलग किस्म के फल लगते हैं, तो शिकारी संग्राहक मौसम के अनुसार अलग अलग पेड़ पौधों की तलाश में घूमते रहते थे। एकदम सही। अब मुझे पता चल गया आदि मानव कैसे थे। लेकिन वो शिकार कैसे करते थे? उनके पास तो बंदूक भी नहीं थी। वो पत्थरों के औजार इस्तेमाल करते थे। पत्थरों के औजार? अब भला वो क्या है? माफ करना देवी और सज्जनों, क्या किसी ने कहा पत्थर के औजार? हाँ, तुमने सही सुना। तुम कौन हो? तुम पत्थर के औजारों के बारे में क्या जानते हो? मैं स्टोन एट स्टोनली हूँ। अजीब नाम है। तुम मुझे श्रीमान स्टोनली बुला सकते हो। और हाँ औरम, मैं पत्थर के औजारों के बारे में जानता हूँ, क्योंकि पत्थर ही पत्थर को पहचानता है। श्रीमान स्टोनली, कृपया इस बड़बोले की बातों पर कोई ध्यान न दें। वो सब पर शक करता है। पत्थरों के औजारों के बारे में बताइए। बुद्धिमान शिकारी संग्राहक पहले इंसान थे जिन्होंने पत्थर के औजार बनाए। वो उनका प्रयोग मांस और हड्डियों को काटने, पेड़ की टहनी और जानवरों की छाल को छीलने अथवा फलों और जड़ों को काटने के लिए भी करते थे। और शिकार? हाँ, मैं उसी बात पर आ रहा था। भाले से शिकार करने के लिए कुछ पत्थर के औजारों को लकड़ियों और हड्डियों से जोड़ा जाता था। बहुत बढ़िया। हाँ जेसी, लेकिन तुम सोच भी नहीं सकते कि उस जमाने के लोग कितने बुद्धिमान हुआ करते थे।
पत्थर के औजार इतने महत्वपूर्ण थे कि लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थर आसानी से मिल जाएं। लेकिन क्या वो उन जगहों पर रहते थे? हाँ नीना, बल्कि ऐसी जगह निवास स्थान के साथ कारखाने का काम भी करती थी। बातें थोड़ी पेचीदा हो रही हैं। मैं समझता हूँ। उन जगहों पर काफी पत्थर पाए जाते थे और आदि मानव उनसे पत्थर के औजार बनाते थे। मैं समझ गया, उन्हें औजार बनाने में वक्त लगता होगा, इसीलिए वो उन जगहों पर ज्यादा समय तक रुकते थे। इसीलिए कारखाने और निवास स्थान एक ही बन गए। बहुत बढ़िया, है ना? मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे देश में निवास स्थान व कारखाना एक ही जगह पर थे। एक ही नहीं जैसी, ऐसी कई जगहें थी। सच? कहाँ? मुझे सबके बारे में तो नहीं पता, लेकिन दक्षिण भारत में ऐसी कई जगहें हैं। क्या आप जानते हैं कि पत्थर से औजार कैसे बनते हैं? इसे बनाने की प्रक्रिया क्या है? शर्त लगाते हो? मैं जानता हूँ। पत्थरों से औजार बनाने के दो ही तरीके हुआ करते थे। पहले तरीके को कहते थे पत्थर पर पत्थर। मतलब इसमें 2 पत्थरों की जरूरत होगी। तुम बहुत समझदार लड़के हो जेसी। लेकिन प्रक्रिया क्या थी? बहुत ही आसान है। यहाँ जिस पत्थर को औजार बनाना है उसे एक हाथ से पकड़ा गया है और दूसरे हाथ के पत्थर को एक हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे पत्थर का उपयोग पहले पत्थर को तराशने के लिए किया जाता था, जब तक कि वो सही आकार ना ले ले। कितना आसान है। दूसरी प्रक्रिया में पहला पत्थर एक कठोर सतह पर रखा जाता था। हथौड़े वाला पत्थर किसी हड्डी या पत्थर पर लगाकर इस्तेमाल किया जाता था, जब तक कि पहला पत्थर मनचाहे औजार का आकार ना ले ले। तब तो तुम शिकार के लिए अपने दांतों और पंजों के बजाय पत्थर के औजार इस्तेमाल करते होगे। तुम देखना चाहते हो मैं कैसे शिकार करता हूँ? सब शांत हो जाओ। मुझे पैरों की आहट सुनाई दे रही है। अरे नहीं, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरी माँ दूध से भरे ग्लास के साथ आ रही है। मुझे दूध से नफरत है। जिज्ञासु जेसी को दूध के विषय में कोई जिज्ञासा नहीं है। इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। और जेसी, तुम्हें चाहे दूध पसंद ना हो, पर तुम उसका अनादर नहीं कर सकते। ये शिकारी संग्राहक का मुख्य भोजन था। पर मैं तो... नहीं जेसी, कोई पर नहीं, कोई वर नहीं। तुम्हें खाने का आदर करना चाहिए। शिकारी संग्राहक सिर्फ भोजन को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। धन्यवाद माँ।